Welcome, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. I trust all of you are well and good today. स्वागत है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां। विश्वास रखता हूं कि आप सब सही सलामत है। It's a great joy for me to meet with you today. आज के दिन आप सभी से मुलाकात करना बड़ी आनंद की बात है। I trust you have been well and good all this while. विश्वास है कि आप सभी लोग इस समय ठीक ठाक हैं। Even though we may be surrounded with difficulties, यद्यपि हम बड़े कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, we may be surrounded with uncertainties. शायद हम अस्थिरता से घिरे हुए हैं। We may not know what is going to happen next. हमें नहीं पता है कि अगले पल क्या होने वाला है, But one thing is for sure. मगर एक बात निश्चिंत है, The Lord God who lives forever. यहोवा परमेश्वर जो सदाकाल जीवित है, The Lord God who is from everlasting to everlasting, यहोवा परमेश्वर जो अनंत काल से अनंत काल तक है, has all things under his control. जो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखते हैं And he cares for you so much और वे आपकी इतने ख्याल रखते हैं, that he will make sure no evil befall you. वो इस बात को निश्चिंत करते हैं कि आपके ऊपर कोई आँच ना आए। Can you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? सिकायो हो गाउन सिकायो, नाच्न सिकायो हो गाउन सिकायो, अजम्बरी माया यसु लाउन सिकायो, अजम्बरी माया यसु लाउन सिकायो, हाँस्न सिकायो हो जिउन सिकायो, सिकायो हो जिउन सिकायो, जीवनको नदीबाट पिउन सिकायो, जीवनको नदीबाट पिउन सिकायो। चर्चा चल्यो रे, त्यही मायाले यहाँ मेरो मनै चल्यो रे, यीशु तिम्रो बिरातीको चर्चा चल्यो रे, त्यही मायाले यहाँ मेरो मनै चल्यो रे, होसै छैन दुनियाँले पागल भयो भन्छ, तिमीसँग हिँड्दै जाँदा नौलो कथा बन्छ, राजै नौलो कथा बन्छ।
सुनिँदैछ कुकुरको गीत पहाडमा देश गाउँदै हिँड्छु मेरो प्रेमीसित राजै मेरो प्रेमीसित My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां, At the moment, if you look at the situations around the world, अगर आप इस समय संसार की वर्तमान स्थिति को देखते हैं, it brings out a lot of insecurities in lot of people's hearts. यह कई सारे लोगों के दिल में असुरक्षा के भाव को उत्पन्न कर देता है। For the last 2 years, the whole world was covered with a global disease. पिछले 2 सालों से पूरा विश्व ही महामारी के चपेट में आ गया। When the year 2022 was born, जब 2022 साल प्रारंभ हुआ, the number of COVID-19 cases all over the world began to go down. कोविड-19 का संक्रमण सभी देशों में कम होने लगा। So all government leaders began to sigh a relief. सभी सरकारी अगुओं ने अब चैन की सांस लेने लगे। And everybody thought now our life can get back to normal. हर को यह सोचने लगा कि अब हमारा जिंदगी सामान्य हो जाएगा। Before we can sit down and say, hi, like that, हमें बैठकर चैन की पहली सांस लेने से पहले ही war erupted in Ukraine. यूक्रेन युद्ध के चपेट में आ गया, That sent the whole world back to a turmoil again. जिससे पूरे विश्व में हड़कंप मच गया। A new fear has come. एक नया भय उत्पन्न हो गया। Will the war between two countries spill over the rest of Europe? क्या इन 2 देशों के बीच हुई युद्ध सारा यूरोप में फैल जाएगा? This is a new fear. ये नया भय उत्पन्न हो गया है। But I want to tell you one thing right now. मगर इस वक्त मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। Earlier on I told you God has all things under His control. प्रारंभ में ही मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर के पास हर बात अपने नियंत्रण में है। What you see happening now has been predicted by the Lord Jesus Christ 2000 years ago. आज आप जो भी घटनाओं को देख रहे हैं उसके बारे में 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी। There is a book in the Bible called Matthew. पवित्र बाइबल में एक पुस्तक है मत्ती रचित सुसमाचार। Chapter 24 verse 7 says, 24 अध्याय का 7वां वचन कहता है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंपन होंगे। Nation against nation. इस वचन को देख लें, Kingdom against kingdom. राज्य के विरोध में राज्य, They will go for war. ये लड़ने लगेंगे। One country against another country. एक देश दूसरे देश के विरोध में लड़ेगा। That's what we see for the last 1 month between Russia and Ukraine. ये बात तो हम पिछले 2 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच में देख रहे हैं। Then the scriptures also say, फिर ये वचन ये भी कहता है, and there shall be famines, pestilences and earthquakes. और अकाल पड़ेंगे, महामारियां होंगी और भूकंपन होंगे। Now look at the pestilences. इस महामारी को देख लें। We just experienced
a global pandemic of the coronavirus for the last 2 years. पिछले 2 सालों से हम कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी को झेल रहे हैं। Do you know that we are experiencing this kind of a global disease after almost 100 years? क्या आप ये सब जानते हैं कि इस प्रकार की महामारी का सामना हम करीब 100 साल के बाद कर रहे हैं? So when there's a global pandemic, जब कोई महामारी आएगी, there's also earthquakes in diverse places. अलग-अलग जगहों पर भूकंपन भी होगी। In the last 1 month, there have been great earthquakes in the scale of 6 and above in many countries. पिछले 1 महीने में कई सारे देशों में कई बार 6 की रिक्टर स्केल से ज्यादा भूकंपन आए हैं। Now, the scripture says the next thing that will happen is famine. अब वचन ये बताता है कि अगला कार्य होगा अकाल। Just 3 weeks ago, I walked into my studio one morning. 3 सप्ताह पहले एक सुबह मैं अपनी स्टूडियो पर आया। It was to go and tape a program like this. इसी प्रकार के एक कार्यक्रम की शूटिंग का समय था वो। So while the camera crew was preparing the studio, जैसे कैमरा क्रू स्टूडियो की तैयारी कर रहे थे, I was having a cup of tea. मैं चाय पीने लगा And I was praying and asking the Lord, what is the message that I should share? और मैं प्रार्थना भी करने लगा कि क्या संदेश मुझे ले जाना है लोगों के बीच में। As I was praying and being quiet before the Lord, जैसे मैं प्रार्थना के द्वारा अपने आप को प्रभु के सामने शांत कर रहा था, suddenly my spiritual eyes were open अचानक मेरी आत्मिक दृष्टि खुल गई। and I saw a huge black horse standing in my studio. मैंने एक विशाल काला घोड़ा को स्टूडियो के बीच पर खड़ा देखा। When I looked at the horse, जैसे मैंने घोड़े को देखा, my first thought was, मेरा पहला विचार ये था, black horse is not a good sign. यह काला घोड़ा जो है ये अच्छा संकेत तो नहीं है। So I thought again, फिर मैं सोचने लगा, shouldn't it be a white horse appear in my studio? मेरे स्टूडियो में तो सफेद घोड़ा को दिखना चाहिए था, Why did a black horse come? क्यों काला घोड़ा दिखाई दिया? So I prayed asking the Almighty God, what is the significance of this black horse? फिर मैं प्रभु से प्रार्थना के साथ पूछने लगा कि इस काला घोड़े का मतलब क्या है। Then the Holy Spirit spoke to me. फिर पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगे। Black horse is a sign of the next thing that is going to happen. काला घोड़ा उस घटना का संकेत है जो अगली बार आने वाला है। So I humbly asked the Lord, what is the next thing? मैंने विनम्रता पूर्वक प्रभु से पूछा कि अगली बार क्या आने वाला है। Famine. अकाल। That is the word I received. यही वचन मुझे मिला। Famine is going to come. अगले बार अकाल आने वाला है। If you can recall the scripture that we read earlier, अगर आप याद करेंगे कि हमने सबसे पहले जो वचन को पढ़ा था, in Matthew chapter 24 verse 7, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 7वां आयत, the Lord Jesus Christ warned us of 4 things that will happen in this last days. प्रभु यीशु मसीह ने हमें उन 4 बातों के लिए चेतावनी दी है जो इन अंतिम दिनों में आने वाले हैं। Firstly, international wars and civil wars. पहला अंतर्राष्ट्रीय युद्ध एवं गृह युद्ध। And secondly, pestilences. दूसरी महामारी। Diseases on a great scale. भयानक रूप से पड़ने वाला रोग। Thirdly, earthquakes. तीसरा भूकंपन। Great earthquakes in diverse places. अलग अलग जगहों पर भयंकर भूकंपन। And the fourth thing the Lord Jesus said was famine. चौथी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो था अकाल। And this will follow in a sequence. ये सब एक एक करके आते हैं। Then I looked at the scriptures very carefully. फिर मैंने धर्मशास्त्र के वचन को ध्यान लगाकर देखा। I could see a pattern. मैंने वहाँ पर एक क्रम या नक्शा को देखा। Famine is the result of wars. अकाल जो है वो युद्ध का परिणाम है। And it also is the result of other factors. और फिर ये अन्य कई कारणों का भी यह एक उपज है। As I was pondering and meditating on that, जैसे मैं इस बात पर चिंतन कर रहा था, another scripture came to my mind. मेरे मन पर एक और वचन याद आया। The last book in the Bible is called Revelation. बाइबल का अंतिम पुस्तक है प्रकाशित का वाक्य। In chapter 6, verse 5 and 6 says like this. 6ठा अध्याय का 5वें और 6ठे आयत इस प्रकार से कहता है, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का 100 सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाख रस की हानि न करना। What an amazing thing we read. कितना अद्भुत बात को हमने पढ़ा।
Just like I saw the black horse in our studio. जिस तरह से मैंने हमारे स्टूडियो में एक काला घोड़ा को देखा, In this scripture, you read about a black horse. इस आयत में आपने एक काले घोड़े के विषय में पढ़ा। And there's a rider on the black horse. उसके ऊपर का एक घुड़सवार भी है। And he has scales in his hands. उसके हाथों में तराजू है। When I was a very small boy, जब मैं एक छोटा लड़का था, when I accompanied my mother to the market, मैं अपनी माँ के साथ बाजार जाया करता था। I have seen those shopkeepers having those old-fashioned scales. उन दिनों में दुकानदार के पास पुराने जमाने के तराजू हुआ करता था। On one plate, they put an iron stone. एक और वे लोहे की पत्थर डाल देते थे। On another plate, they will put the vegetables or onions or potatoes. दूसरी ओर वे सब्जियां, टमाटर, प्याज आदि डाल देते थे। That is to measure a quantity to sell. उन सभी सामग्रियों की तौल कितना है उसे जानने के लिए। Now we see the rider on the black horse with a scale like that. अब हम उस काले घोड़े के घुड़सवार के पास इसी तरह के तराजू को देखते हैं। It signifies the rationing of food. यह खाद्यान्न वस्तुओं की राशन नियंत्रण को दिखाता है और संकेत करता है। Now that coronavirus pandemic is going down, अब जैसे कोरोना वायरस महामारी थोड़ी सी कम हो गई है, next there will be a global famine. अब अगला होगा विश्वव्यापी अकाल। Look at what is happening right now. देख लें कि चारों ओर क्या हो रहा है। Now again, let me repeat. एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा। I saw this black horse 3 weeks ago in the early part of March 2022. एक महीने से ज्यादा हो गया है। मार्च महीने की प्रारंभ में मैंने इस काले घोड़े के दर्शन को देखे हुए। And the following weeks after that, उसके बाद के सप्ताह because of the war between Russia and Ukraine, रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध के कारण the price of oil shot up. तेल की कीमत आसमान छूने लगी। In India itself, भारत में ही the price of oil has gone up 13 times in just a matter of days and weeks. कुछ दिन और महीने के अंतराल में यह 13 गुना बढ़ गया। And this is happening all over the world now. यह संसार भर में आज हो रहा है। Price of petrol, diesel, oil all shoot up. पेट्रोल, डीजल, तेल में मूल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। And in the neighboring country of India called Sri Lanka, there's a great economic shortage now. और भारत के पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका भयावह आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। So how is famine affected globally? किस तरह अकाल संसार को ही प्रभावित करता है? अकाल भोजन की व्यापक कमी है, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, फसल की विफलता, जनसंख्या असंतुलन, व्यापक गरीबी, आर्थिक तबाही या सरकारी नीतियों सहित कई कारकों के कारण होता है। यह घटना आमतौर पर क्षेत्रीय कुपोषण, भूखमरी, महामारी और बढ़ी हुई मृत्यु दर के साथ या उसके बाद होती है। दुनिया के हर बसे हुए महाद्वीप ने पूरे इतिहास में अकाल की अवधि का अनुभव किया है। दुनिया के शीर्ष 10 स्वास्थ्य जोखिमों की सूची में भूख पहले नंबर पर आता है। यह हर साल एड्स, मलेरिया और तपेदिक की तुलना में अधिक लोगों की जान को ले जाता है। 2000 के दशक से अकाल से मरने वालों की संख्या में तेजी से गिरावट शुरू हुई। 2010 से अफ्रीका दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित महाद्वीप रहा है। 8 नवंबर 2021 को विश्व खाद्य कार्यक्रम ने ये चेतावनी जारी कर दी है कि 43 देशों में 4 करोड़ 50 लाख लोग अकाल के कगार पर है। Oh my God. हे प्रभु, Look at that filler that you just saw. आपने अभी जो फिलर को देखा है उसके बारे में जरा सोचिए। What you just saw was a sample. आपने जो भी इस समय देखा वो तो एक उदाहरण है। What happened in Sri Lanka is also happening in North Korea. जो श्रीलंका में हो रहा है वो उत्तर कोरिया में भी हो रहा है, It's also happening in China. चीन में भी। But some nations don't tell to the media what is happening inside them. कई सारे देश अपने यहाँ पर होती हुई घटनाओं को मीडिया से छुपाते हैं। There's now unrest among the people in Sri Lanka. अभी श्रीलंका के लोगों के बीच में बेचैनी और व्याकुलता है। So what will this lead to? अब ये आगे जाकर के क्या होगा? Civil wars. गृह युद्ध। My dearly beloved brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, the Lord Jesus Christ
warn us of all these things that will happen before he comes again. प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमें ये चेतावनी दी है कि उनके आगमन से पहले क्या क्या होने वाले हैं। Now when we look at the situation all around us, आज जैसे हम अपने आसपास की स्थिति पर नजर डालते हैं, international wars taking place, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध हो रहा है, civil wars taking place, गृह युद्ध भी हो रहा है, global pandemic of diseases, विश्वव्यापी महामारी फैल रहा है, earthquakes in many places, कई सारे जगहों पर भूकंपन लगातार आ रहा है, now famine. अब अकाल आ रहा है। The time is now ripe in these days for the coming of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का वापस आने के समय के कितने करीब हम पहुंच गए हैं। Of a truth, I tell you with all surety, the Lord Jesus Christ will come in our days. पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहूँगा कि हमारे जमाने में ही प्रभु यीशु मसीह आएंगे। Whether you believe or you don't believe, चाहे आप विश्वास करें या ना करें, that does not matter. इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। He who died and rose again, वे जो मरकर भी जीवित हो गए, He who is the eternal God, वे जो अनंत काल का परमेश्वर है, He who is the only true living God, वे जो एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है, He who through whom only man can be saved, वे जिनके द्वारा मात्र ही मनुष्य बचाए जा सकते हैं, is surely coming again, वे सचमुच ही आ रहे हैं। and your eyes will see Him during your lifetime. आपकी अपने आंखें ही उन्हें देख पाएगा इसी जिंदगी में। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां, time will delay no longer. समय अब और विलंब न करेगा। The Lord Jesus Christ is going to come very soon. प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द फिर वापस आ रहे हैं। Are you willing to believe Him as a true living God? क्या आप ये विश्वास करना चाहते हैं कि वे एकमात्र जीवित परमेश्वर है? Turn away from all your wicked ways. अपने सारे बुरे मार्ग को छोड़कर वापस लौट जाएं, Repent, मन फिराएं, for the kingdom of heaven is at hand. क्योंकि स्वर्ग राज बहुत ही निकट है। And believe this gospel of the true living God, Jesus Christ. और यह सच्चा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करें। If you believe, you shall be saved. अगर आप विश्वास करते हैं तो आप बचाए जाएंगे। I'm going to pray for you right now. इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। Get up from your chairs and kneel down. अपनी कुर्सी को छोड़कर घुटने पर आ जाएं। Our gracious and loving Heavenly Father, हमारे अनुग्रही प्यारे स्वर्गीय पिता, I have communicated to your children the truths that you have put in my mouth to speak to them. मैंने उन सब सच्चाई को आपके बच्चों के सामने रख दिया है जो आपने मुझे कहने के लिए दिया था। As many as have heard this word right now, जिन्होंने भी इन वक्त यह वचन को सुना है, Lord, I pray, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, give them the faith to believe on you. उन्हें वो विश्वास प्रदान करके वे आप पर विश्वास कर पाएं, And those who believe on you now, और जो इस समय आप पर विश्वास कर रहे हैं, forgive all their sins उनके हर पापों को क्षमा कर दें and embrace them to your bosom because of the blood of the Lord Jesus Christ that has reconciled them back to you. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वे आपसे मिलाप में आ पाने के कारण आप उन्हें अंकमाल करें, That all their sins be forgiven of them. उनके हर पाप क्षमा होने पाए। And I thank you for doing that, Lord. ये सब करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। From this day onwards, आज के बाद do a new thing for them. उनके लिए एक नए कार्य करें। In the name of the Lord Jesus Christ, I bless them. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें आशीष देता हूँ। Amen. आमीन। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, God has blessed you right now. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे बेटियां, हमारे प्रभु ने आप सभी को आशीषित किया है। Go to a good church near your home and tell the pastor what great things God has done for you through this program. अपने घर के पास के एक अच्छे कलीसिया में जाकर वहाँ के पासवान को बताएं कि प्रभु ने इस कार्यक्रम के द्वारा आपके जीवन में कैसा भला कार्य किया है। If you need prayers from us, अगर आपको हमारी प्रार्थना की आवश्यकता हो, you can call us on the number that you see on your screen. इस समय स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। God bless you all till we meet again next week. अगली बार मिलते तक प्रभु आप सबको आशीष दे। Namaskar. जय मसीह।